जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इस दौरान देश और विदेश से लाखों की संख्या में बाबा भोले के भगत जम्मू में पहुंचेंगे और जम्मू से वो कश्मीर घाटी की तरफ प्रस्थान करेंगे, जहां पर बाबा भोले के दरबार में जाकर वो बाबा भोले के दर्शन करेंगे। इसको लेकर इस वक्त जम्मू में जो है वो तैयारियां पूरे ज़ोरों से चल रही हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है जम्मू का जो यात्री निवास है वहां पर है। भगवती नगर यात्री निवास में हमारी मौजूदगी है, क्योंकि यही वो यात्री निवास है जहां से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं वो झंडी दिखाकर जो यात्री हैं उनके पहले जत्थे को कश्मीर घाटी के लिए रवाना करेंगे। तो उससे पहले अगर आप ये देखेंगे तस्वीर, तो यहाँ पर कामकाज को लेकर इस वक्त जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो इस वक्त हो रही हैं। अगर ये आपको मुख्य हम दिखाएंगे जो यहाँ पर द्वार है, वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो काम है वो इस वक्त चल रहा है। जो तैयारियां हैं उन्हें अब बिल्कुल अंतिम रूप जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है और ये मुख्य द्वार है जहाँ से यात्री जो हैं वो इस तरफ प्रवेश जो हैं वो करेंगे। अगर इस गेट की बात करें तो यही वो मुख्य गेट है जहां से यात्री आएंगे और ये जो इस वक्त आप जो कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं उनकी टुकड़ियां जो हैं वो यहाँ पर लोगों को कंट्रोल करेंगी। एक लाइन्स जो हैं वो बनाई जाएंगी, क्योंकि जब लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे तो यहीं से होकर गुजरेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी बूथ जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे और इसको लेकर इस वक्त तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से इस वक्त चल रही हैं। अगर दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो इस तरफ भी आप देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर भी इस वक्त काम जो है वो लगातार जारी है, जहाँ पर इस वक्त तैयारियां जो हैं वो इस वक्त पूरी जो है वो की जा रही हैं और जो 3 जुलाई है तब जो यहाँ पर यात्रा है वो शुरू होगी। लेकिन उससे पहले की बात करेंगे तो उससे पहले जो हैं वो यहाँ पर जो पहली जो जुलाई है उसको उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो हैं वो पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो उसको लेकर इस वक्त पूरी तैयारियां जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर जो हैं वो की जा रही हैं। ये वो मुख्य गेट है जहाँ से यात्री जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और अंदर जो यात्री हैं उनके लिए अलग अलग स्थान जो है वो बनाए गए हैं। अगर ये तस्वीर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस इलाके में जो है वो ये आप जो टीन का शेड देख रहे हैं, इसके ठीक आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हैं वो लंगर जो हैं वो होते हैं। जो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, जो बाबा बर्फानी के जो भगत हैं उनके लिए लंगरों का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा होता है। तो कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर जो शर्ट आप देख रहे हैं इसके ठीक पीछे इसी तरह के कई और शर्ट जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, जो यहाँ पर आकर जो लंगर हैं उनका आयोजन यहाँ पर करेंगे, ताकि बाबा भोले के भगत जो हैं वो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो उन्हें खाने पीने की किसी भी चीज़ की कमी जो है वो यहाँ पर ना हो। तो कुल मिलाकर जो भगवती नगर यात्री निवास है यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो पूरे जोरों पर हैं और अब इन्हें लगभग अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। अब जब जो वंदे भारत ट्रेन है वो सीधा जम्मू से कश्मीर घाटी जा रही है तो देश और विदेश से आने वाले लाखों की संख्या में जो यात्री होंगे उन्हें इस बार जो फ़ायदा है वो होगा, क्योंकि वो वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से सीधा कश्मीर घाटी जा पाएंगे। यात्री जो है वो जम्मू कश्मीर में ट्रेन के माध्यम से पहुँचेंगे और अब ट्रेन जो है वो कश्मीर घाटी में सीधा जा रही है। इसका कितना फ़ायदा होता है इनसे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। शैलेंद्र चंद्र। शैलेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँगा 3 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। आप जम्मू में ट्रेन के माध्यम से पहुँचे हैं। पहले ट्रेन कश्मीर घाटी नहीं जाती थी, लेकिन अब जम्मू से ट्रेन जो है वो सीधी कश्मीर घाटी जा रही है। कितना फ़ायदा हो आप समझते हैं? बहुत बड़ा फ़ायदा है, काफ़ी अच्छा वो फ़ायदा हो रहा है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा कर दी है। आपको लगता है कि जो ट्रेन कश्मीर घाटी जो पहुंची है वो काफ़ी अच्छी सुविधा और कितना फ़ायदा लोगों को होगा? अब जाम में नहीं रहना पड़ेगा लोगों को? नहीं, जाम तो नहीं मिलेगा, अब तो बाय रोड भी आएगा आदमी, तो कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छा काम करा है सरकार ने, काफ़ी अच्छे हाईवे बन गए हैं। और वैसे भी अगर कोई ट्रेन से आना चाहता है या किसी और चीज़ से भी आना चाहता है तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी कर दी है। सर, आपसे जानूंगा, अब कश्मीर घाटी जो है वो डायरेक्ट ट्रेन जो है वो जाती है, पहले ट्रेन नहीं जाती थी, अब जम्मू से ट्रेन जो है वो जा रही है। कितना फ़ायदा आप समझते हैं? अच्छा, समय की बचत है काफ़ी, और यात्री को सुविधा को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कदम उठाए। रेलवे जो है उसने एक बड़ा कदम उठाया। अभी 3 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। 7 से 8 लाख जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। आपको लगता है कि वो इसका फ़ायदा ले सकेंगे? हाँ, काफ़ी फ़ायदा ले सकेंगे। और ये जो सुविधा है उसके साथ साथ भीड़ बहुत है, मतलब इस समय पब्लिक जो है छुट्टी की वजह है, जून की छुट्टी की वजह है। ये जून की छुट्टी की वजह से जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये सब जगह जो है ना काफ़ी भीड़ है। और
उसी वजह से ये जो है गवर्नमेंट ने बहुत सही कदम उठाए हैं मतलब। बिल्कुल गवर्नमेंट ने जो है वो बिल्कुल सही कदम उठाया है। और रेलवे की बात करें तो खासकर जो रेलवे है वो यहाँ पर एक अहम भूमिका जो है वो निभा रहा है। और अब जिस तरह से रेलवे ने ये फैसला लिया है कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो सीधी कश्मीर घाटी अब जम्मू से जाएगी, तो उसका काफ़ी फ़ायदा जो है वो अब लोगों को होगा। क्योंकि श्री अमरनाथ यात्रा पर जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, जम्मू आएंगे, जम्मू से ट्रेन के माध्यम से वंदे भारत जो है वो अब जम्मू से सीधा कश्मीर घाटी जाएगी, तो जिससे जो यात्री हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यही वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर जो श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्री जो हैं वो यहाँ पर ट्रेन के माध्यम से आते हैं। और उसके बाद ये जो टैक्सियाँ आप देख रहे हैं, ये जो टैक्सीज यहाँ पर हैं, इन्हीं टैक्सियों में सवार होकर वो यात्री जो हैं वो यात्री निवास में या फिर अलग अलग जो जगहें हैं वहाँ पर जाते हैं। तो इसको लेकर जो है वो कितना फ़ायदा जो यहाँ के लोग हैं उन्हें होगा, जो टैक्सी ओनर हैं उन्हें होगा, या फिर जो ड्राइवर हैं उन्हें होगा, इस सब पर भी हम बातचीत करेंगे। और जो टैक्सी यूनियन के प्रधान हैं या उनकी जो पूरी टीम है उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर कितना फ़ायदा जो है उन्हें इस पूरी अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है वो यहाँ पर हो रहा है। सर सबसे पहले स्वागत करूँगा आपका। सर श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से जो है वो शुरू हो रही है। जम्मू अगर टैक्सी यूनियन की बात करें, क्योंकि जब यात्री यहाँ पर उतरेंगे उसके बाद सबसे पहले यहीं पर आएंगे, यहीं से वो अपनी गाड़ियों के माध्यम से दूसरे रास्ते में जाएंगे, तो कितनी उम्मीदें जो हैं वो आपको इस यात्रा से जुड़ी हुई हैं? नहीं, हमको बहुत उम्मीदें हैं। पिछली बार भी बाढ़ आ गई थी, कुछ सब प्रॉब्लम हो गई थी, काम नहीं हुआ। हमने भी इधर गाड़ियाँ रखी हुई हैं, यहाँ से कैंप भगवती नगर के लिए हमारी गाड़ियाँ भी जाती हैं, तो उम्मीद है बहुत अच्छा हो जाए इस बार। पिछली बार तो बहुत नुकसान हुआ, गाड़ियों वालों का भी नुकसान, किस्तें नहीं भरना हुई, काम नहीं है। चलो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह यात्रा हो जाए, तो चलो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, हम देख रहे हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर आसपास किए गए हैं। किस तरह की अपील आप यात्रियों से करेंगे? नहीं, यात्री भी आराम से आएँ, अपना बहुत अच्छा इंतज़ाम भी अच्छा है यहाँ पे। प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी तरह देखभाल हो रही है, सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है। तो यात्री भी अपना ध्यान रखें, मतलब कि अपनी आराम से आएँ जाएं, कोई बात अगर यात्रा जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि 3 लाख के करीब अभी से रजिस्ट्रेशन हो गई है, 7 से 8 लाख लोग यहाँ पर आएंगे, तो आपको लगता है कि आपका काम बढ़ेगा, आपको भी फायदा होगा इससे? काम होगा। हम बोलते हैं यात्रा आए, अच्छी तरीके से आए, हमारे भी गाड़ियों का काम होगा, तो सबके लिए अच्छा ही होगा। यात्रियों के लिए हमारे पास बहुत गाड़ियाँ हैं, हम आराम से पहुँचाएँगे। हमारे ड्राइवर भी बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं अमरनाथ यात्रा, तो बहुत बढ़िया होगा। इस वक्त उम्मीद है यात्रा अच्छी आए, तो प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम होगा। तो हमें ये उम्मीद है कि अगर यात्रा इस बार अच्छी चलती है, जैसे हर साल चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो हम यही चाहते हैं कि इस बार भी जैसे पहले भी काम चलता है अच्छा, तो इस बार भी चलेगा। कि हर साल काम तो बढ़ता ही है, लेकिन अगर अच्छी फैसिलिटी मिलेगी तो यात्री आएंगे तो काम तो बढ़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि जो यात्री लोग आ रहे हैं उन सबका सहयोग करें, ठीक है ना। कोई भी इस चीज़ को ओवर चार्जिंग ना करें और गलत इस्तेमाल ना करें। हम तो ये कहते हैं कि आप बढ़ चढ़ के आओ, जैसे लोग लाखों में जा रहे हैं, करोड़ों में जाओ। मैं सभी हिंदुस्तान के जितने भी हमारे जो यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, हम सबको ये अपील करना चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा आएँ और यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन करें। और जो जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म का जो बढ़ावा होता है आज होना चाहिए, और आज काफ़ी अच्छे यहाँ पे टूरिज्म का मोदी साहब ने बनाए हैं। हम यही जो सुरक्षा है उसको कैसे देखते हैं आप? सुरक्षा तो अच्छी है, क्योंकि हमारी जो आर्मी CRP ये जो अच्छी यहाँ पे व्यवस्था होती है, ये तो आपको चप्पे चप्पे में आपको देखो उस वक्त तो आपको मिलेगी। ये जो श्री रघुनाथ टेम्पल है, यात्री जो हैं जब यहाँ पर आते हैं जम्मू में, तो उसके बाद इस मंदिर में वो दर्शन करने के लिए जो हैं वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो जो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से यात्री यहाँ पर आए हुए हैं, जो अभी भी मंदिर में दर्शन करने के बाद जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप पीछे बाज़ारों की बात करेंगे तो ये बाज़ार जो है फ़िलहाल उतनी संख्या इस समय यहाँ पर टूरिस्ट की जो है वो नहीं है, ना ही यात्रियों की है। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो उतनी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन जब यहाँ पर यात्रा जो है वो शुरू होगी और उसके बाद अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे जम्मू में, तो उसके बाद इस रघुनाथ बाज़ार में आएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद जो जहाँ के बाज़ार हैं वहाँ पर वो ख़रीदारी करेंगे, जिससे यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनका कामकाज जो है वो भी बढ़ेगा। तो इसको लेकर हम जो रघुनाथ बाज़ार के जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करते हैं
कि आखिर उन्हें इस यात्रा से कितना फ़ायदा होगा और यात्रियों का वेलकम करने के लिए वो कितने तैयार हैं। जम्मू के मुख्य बाज़ार रघुनाथ बाज़ार के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर कितना फ़ायदा जो है वो इन लोगों को होगा। सर, श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो 3 जुलाई से शुरू हो रही है, कितने तैयार आप यात्रियों का वेलकम करने के लिए हैं? पहली बात तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, जय श्री राम। अगर अमरनाथ की यात्रा जो चल रही है, यह हम गवर्नमेंट के मोदी जी के बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जब जम्मू में ठहरी हुई है, लेकिन जम्मू में कम ठहरी है। हम लोग बहुत उदार हैं कि उनके आगे वेलकम करेंगे और जम्मू का काम बढ़ेगा। इस बार काम बहुत कम है जम्मू में, और ख़ासकर हमारे बिजनेस में बहुत क्या कम है। अगर जो लोग खाली जम्मू में आएँ, जम्मू से होकर आगे श्रीनगर जाएँ, तो मैं हम गवर्नमेंट के इसका कुल मिलाकर जिस तरह से इस बार अंदाज़ा है कि 7 से 8 लाख यात्री जो हैं वो जम्मू में आएंगे, जम्मू से होकर ही वो निकलेंगे, तो इससे आपको लगता है कि जम्मू के आपके कामकाज में भी जो है वो फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जो यात्री हैं वो रघुनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये हमारा रघुनाथ मंदिर जो है बहुत बड़ा मंदिर है, ऑल इंडिया में इससे बढ़िया मंदिर कोई नहीं है। लेकिन जो यात्री जम्मू में आएगा वो हमारे मंदिर को जरूर दर्शन करने, जब वो मंदिर में दर्शन करने आएंगे जरूर बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा। हमारी 3 दुकानें हैं, कोई कम से कम ड्राई फ्रूट लेगा, कोई कपड़ा लेगा, खाने पीने का, और निरकम कम 4 बांधे बाजार में लेकर किसी बहुत मार्केट मंदी चल रही है। मैं गवर्नमेंट से कहूँगा गाड़ियाँ जम्मू से होकर जाएँ तो उससे भी जम्मू वालों को फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ मैं आपसे ये जानूंगा कि हाल ही में हमने देखा कि जो बाढ़ जम्मू में आई थी, यहाँ पर काफ़ी समय तक बाज़ार जो है वो बंद भी रहे, इलाके बंद रहे, कई सड़कें बंद रही, तो उसका जो नुकसान है आपको लगता है कि इसकी भरपाई जो है वो होगी यात्रा से, उसकी हो सकती है? बिल्कुल, आप जो लोग तो समझते हैं कि अगर 1-2 लाख बंदा जम्मू में आएगा तो उससे तो भारी होगी। जो दुकान कई छोटे दुकानदार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जब आएंगे, गवर्नमेंट को चाहिए हमारे जहाँ लंगर को लगे हो, मंदिर की सेवा से हो, जिससे बाजार की रौनक हो, जिससे गाहक से आएंगे हम दुकानदारों को फ़ायदा हो। काम काज को जब बाहर से लोग आएंगे यहाँ अपने यात्रा के लिए, तो काम काज तो बढ़ता है, उससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है। जैसे लोगों की दुकानें हैं, खाने पीने वाला काम है, और काफ़ी सारे लोगों का काम तो चलेगा। टैक्सी वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, सभी का रेलवे स्टेशन है, जो टैक्सी वाले हैं या बसें वाले हैं, सबका लोकल बस वाले हो गए, सभी का काम चलेगा। अब अभी गर्मी है, ऐसे तो लोग कम आ रहे हैं, लेकिन जब यात्रा चलेगी उसकी वजह से फ़र्क तो पड़ता है। बाबा भोले के भगत जम्मू में पहुंचेंगे। उन्हें इस बार जम्मू में पहुंचकर जो जम्मू तवी रिवर फ्रंट है वहां पर जो झील बनाई जा रही है वहां पर बोटिंग करने का भी जो है वो अनुभव हासिल होगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो भव्य आरती है उसका आयोजन किया जाएगा। तो पानी जो है उसे रोका गया है, पानी जो है वो बहुत कम है, लेकिन आने वाले जो समय है उसमें इस झील को पूरी तरह से भर दिया जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर जो है वो वोटिंग होगा। और यही जो नीचे आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो भव्य आरती का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। जिस तरह से हरिद्वार में आरती जो है वो की जाती है गंगा मैया की, उसी तरह से यहाँ पर जो भव्य आरती है उसका आयोजन भी जो है वो किया जाएगा। जम्मू पर्यटन विभाग द्वारा जो आज तवी रिवर फ्रंट पे जो आरती का आयोजन किया जा रहा है, और आगामी आने वाली अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है, उन्हीं लोगों से यही सही करता हूँ कि आप तवी रिवर फ्रंट पे आएँ, और जो पर्यटन विभाग की तरफ से संध्या आरती का आयोजन जो नित्य होगा उसमें आकर शोभा बढ़ाएं। और जम्मू जो तवी नदी है, सूर्यपुत्री तवी है, उसके अगर तट पे अगर आयोजन हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। तो सर कैसे देखते हैं इससे कितनी इकोनॉमी बढ़ेगी जम्मू की? देखिए, श्री अमरनाथ यात्रा जी का तो इतना है कि इतना ज़्यादा इकोनॉमी कहता हूँ कि करोड़ों में होगी। बहुत सारे पर्यटक आते हैं, लाखों की संख्या से आते हैं, और हर एक व्यक्ति जो आता है वो खुल्लम खुल्ला खर्चा करता है। नदी में होगी, कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रशासन की तरफ से अगर ये सुविधा दी जा रही है तो ये लोगों को आकर्षित जरूर करेगा कि जो तवी रिवर पे अपने वोटिंग जो हो रही है। ये तवी रिवर फ्रंट जो है इसे अब सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर लिया है, और ये आप देखेंगे जो यहाँ पर टेंट लगाया गया है, सुरक्षा बल जो है उनका ये टेंट है जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे खड़ा किया गया है। और ये अगर आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो शेड बनाए जा रहे हैं, और इसका एक कारण जो है वो साफ तौर से ये भी है कि यहाँ पर इस बार जो है वो यहाँ पर जो है वो जो यात्री हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर होंगी। और पहले ये रेलवे स्टेशन या फिर महाजन हाल में होती थी, लेकिन इस बार जो है वो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो यात्रियों की होगी। तो तमाम यात्री जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, और इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? एक तो यहाँ पर यात्रियों को जो वोटिंग है उसका आनंद मिलेगा, दूसरी तरफ यहाँ पर जो भव्य आरती है उसका आनंद लेंगे, और तीसरा
जब यात्री यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उनकी इकॉनमी बढ़ेगी, वो शॉपिंग करेंगे, जम्मू की इकॉनमी बढ़ेगी। और इससे ये पहले आपको ये दिखा दें, पीछे मेरे सहयोगी लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगी तो काफ़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर होगी, और उस भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए उसको लेकर जो है वो इस वक्त यहाँ पर कामकाज जो है वो चल रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विशेष तौर से ये जो रेलिंग्स हैं वो लगाई जा रही हैं ताकि जो यात्री यहाँ पर आएंगे वो यात्री यहाँ पर अंदर जब आएँ तो पूरी लाइनों में जो है वो लग कर आएँ। उसको लेकर आप देख रहे हैं कि विभिन्न जो विभाग हैं उसके अधिकारी हों या फिर आम लोग हों, कॉन्ट्रैक्टर हों, वो पूरी तरह से अपनी पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर जारी जो है वो रखे हुए हैं कि किस तरह से काम जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो निपट जाए। तो कुल मिलाकर इस बार जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर वोटिंग होगी, महाआरती होगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर होगा यात्रियों का, जिसको लेकर इस वक्त तैयारियां जो हैं वो इस वक्त जोरों पर हैं। सुरक्षा के यहाँ पर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बहुत ही खुशखबरी की बात है कि तवी रिवर फ्रंट पे इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, दोबारा से वहाँ पर बोटिंग होगी तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ पर बात करें उसकी कि अमरनाथ यात्रा को लेकर, तो हर हर महादेव का नारा लगा के हर कोई ज़रूर आए। मैं ज़रूर हमारी जनता है उससे अपील करूंगी, तो आप सब आइए और अमरनाथ यात्रा का पार्ट बनिए। जो तवी रिवर फ्रंट पे भी जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, प्यारी हैं। आपको क्या लगता है कि इससे जम्मू की इकॉनमी जो है वो बढ़ेगी, यात्री यहाँ पर आएंगे? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे इकनॉमी भी बढ़ेगी, लोग टूरिज़्म भी बढ़ेगा, और लोग जब आवाजाही बढ़ेगी तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक नई चीज़ जम्मू में घूमने के लिए ऐड होगी, क्योंकि जम्मू मेन सिटी में घूमने के लिए चीज़ें थोड़ी सी कम है। जो यात्री आपको देश में देख रहे हैं उन्हें क्या क्या कहना चाहेंगे आप? जो यात्री मुझे देख रहे हैं, पहले तो हर हर महादेव, ज़रूर आइए। शिव शक्ति के जो दर्शन करने हैं अमरनाथ में, वहाँ ज़रूर आइए और दर्शन करिए। साथ में जम्मू में जो आरती होगी उसका आनंद लीजिएगा, और टूरिज़्म को जम्मू में बढ़ावा देने के लिए ज़रूर आइएगा। जिस तरह से 3 जुलाई से यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, और ख़ासतौर पर बात करें तो हमें जम्मू वासियों को इस यात्रा का जो है काफ़ी लंबे समय से जो है इंतज़ार रहता है। बात करें तो 1 साल जो है पूरा इंतज़ार रहता है। और अगर तवी रिवर फ्रंट की बात करें तो जिस तरह से बोटिंग जो है हमारे जो पर्यटक आएंगे उनको देखने को मिलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा आनंदित जो है वो होएंगे, क्योंकि बोटिंग जो है हमने पहले भी की हुई है। और जिस तरह से दोबारा जो है तवी रिवर पर बोटिंग शुरू होगी तो जो बाहर से पर्यटक आएंगे, जो लोग श्रीनगर की तरफ रुख करते हैं या फिर अन्य हिल स्टेशन की तरफ रुख करते हैं, वो उनको जो है वो जम्मू में ठहरने का कहीं ना कहीं थोड़ा, हाँ जी हाँ, जिस तरह से आरती होगी, जो कि आरती गंगा जी, हमारी गंगा की आरती होती, माँ गंगा की आरती होती है, उसी तर्ज पर जिस तरह से तवी आरती होती है, तो वो एक अलग ही जो मन मोह लेने वाला दृश्य है वो उस समय जो है वो देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये, 100 आउट ऑफ 100 जो है वो एक्सपीरियंस रहेगा ये हमारे जो श्रद्धालु आएंगे इस बार। सीआरपीएफ के ज़िम्मे जो है वो इस सुरक्षा का जिम्मा है ये यात्री निवास जो है उसकी। और उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड है उसकी टीमें जो हैं वो यहाँ पर जो डॉग हैं उनकी सहायता से यहाँ पर जो हैं वो लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर चला रही हैं। तलाशी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है ताकि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु यहाँ पर है तो उसे जो है वो ढूंढ निकाला जा सके। इसके साथ साथ अगर दूसरी तस्वीर जो है वो आपको यहाँ की दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेटल डिटेक्टर है उससे लगातार जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो इस पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं ताकि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु है, जो वाहन यहाँ पर हैं, इन वाहनों की भी जांच जो है वो यहाँ पर सीआरपीएफ की जो विशेष टीम जो है वो कर रही है। क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी इस पूरे परिसर का जिम्मा जो है सुरक्षा का वो सीआरपीएफ के जिम्मे जो है वो है। और जो सीआरपीएफ की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है उसे यहाँ पर चला रही है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी जो संदिग्ध वस्तु है वो यहाँ पर ना हो। छोटे से बड़ी चीज़ जो है वो यहाँ पर, चाहे वो जो गाड़ियाँ हों या फिर दूसरी जो वस्तुएं हैं, उन्हें लगातार सीआरपीएफ के जो जवान जो हैं वो लगातार खंगालते हुए जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं इसके साथ साथ यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष जो सिक्योरिटी का दस्ता है उसके जवानों के द्वारा लगातार जो है वो यहाँ पर सर्च जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर कामकाज जो है वो इस वक्त हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो यात्री यहीं से अंदर जाएंगे, उनके लिए जो चेक पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का सिक्योरिटी विंग हो, इसके साथ साथ सीआरपीएफ का डॉग स्क्वाड हो, ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर जो छानबीन है वो यहाँ पर
संपर्क कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु यहाँ पर है तो उसे जो है वो यहाँ पर ढूंढ निकाला जा सके, क्योंकि इस इलाके की बात करेंगे तो यहाँ से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इसी अंदर जो है वो प्रवेश करेंगे। तो उससे पहले सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं ताकि जो भी यहाँ पर इलाके हैं उन्हें पहले से सर्च कर लिया जाए। यहाँ पर जो विशेष दस्ते सीआरपीएफ के और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हैं वो यहाँ पर तैनात जो हैं वो किए गए हैं ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर पूरी तरह से बनी रहे, कोई अप्रिय घटना जो है वो यहाँ पर ना हो। ये देखिए इस पूरे इलाके को जो है वो लगातार छाना जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता और अधिकारी खुद यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरी जो चेकिंग है उसकी निगरानी इस वक्त कर रहे हैं। और ये जो K9 डॉग स्क्वाड है सीआरपीएफ का, ये एक अहम भूमिका जो है वो निभाता है, क्योंकि अगर इस डॉग की बात करें तो जो भी अगर कोई संदिग्ध वस्तु होगी या कोई विस्फोटक यहाँ पर होगा तो उसे ये जो डॉग है वो ढूंढने में सक्षम है। इसे इस तरह की विशेष ट्रेनिंग जो है वो दी गई है। और छोटे से बड़ी पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो छोटे से बड़ी जो हर एक वस्तु है, जो नाले हैं, उन्हें लगातार जो है वो यहाँ पर खंगाला जा रहा है, क्योंकि यात्रा शुरू होने से ठीक पहले जो है वो सीआरपीएफ हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष जो दस्ता है सिक्योरिटी विंग का वो यहाँ पर हो, वो पूरी तरह से जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये इलाका जो है वो पूरी तरह से सेफ है। जब ये पूरी चेकिंग हो जाएगी उसके बाद ही यात्री जो है उन्हें यहाँ से आगे प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यात्री नगर निवास जो है भगवती नगर का, वहाँ पर जो है वो कड़ी की गई है और जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा का विशेष तौर से यहाँ पर ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर ऊपर की तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो आप यहाँ पर ऊपर की तस्वीर देखेंगे कि यहाँ पर भी जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर इस वक्त तैनात हैं और हर जो स्थिति है उस पर यहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान जो हैं वो नज़र जो है वो रखे हुए हैं ताकि किसी तरह की भी कोई अप्रिय घटना जो है वो यहाँ पर ना घट पाए। तो कुल मिलाकर जम्मू में सुरक्षा के जो हैं वो यात्री निवास में कड़े बंदोबस्त जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। रवि शर्मा, भारत एक्सप्रेस न्यूज़, जम्मू।